बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हमजा आजम और आपको अपने डिजिटल चैनल दी पाकिस्तान टीवी पे खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपसे जिक्र करूंगा जो बजट 2024 और 25 वफाकी हुकूमत की तरफ से पेश किया गया है, जो पिछले 2 दिन से एक दफ़ा बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। इस बजट के बारे में आपसे बात करूंगा कि इस बजट में सबसे पहले तो कैसे नॉन फाइलर जो लोग हैं उन्हें एक गुनाह बना दिया गया है, नॉन फाइलर्स पर क्या क्या सख्तियां की गई हैं और किस तरह इस बजट को पेश किया गया है, इस बजट के में क्या रिलीफ दिया गया है और इस बजट ने किस तरह गरीब अवाम और किसानों की किस तरह कमर तोड़नी है या किन किन लोगों के लिए ये बजट फ़ायदा मंद है। इस बजट की मुकम्मल जो तफसील है वो आपको इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश, अगर चैनल पे न्यू है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ बजट के हवाले से मैं हुकूमत से इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि आप टैक्स लें। टैक्स लेना आपका हक है। यकीनन जितने भी दुनिया में ममालिक हैं, हर मुल्क में टैक्स होता है, क्या पता हमसे ज़्यादा भी टैक्स हो। और इससे पहले जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था उस वक्त भी टैक्स लगते थे, कभी वो लगान की सूरत में होते थे, अब उसका नाम टैक्स रख दिया गया। लेकिन नाज़रीन, एक ही बात कहना चाहता हूँ अपनी आवाम की आवाज़ बनकर और एक ही सवाल उठाना चाहता हूँ अपने प्लेटफार्म के थ्रू। आप टैक्स लें, आप जितना मर्जी टैक्स लें, जितना मुनासिब है, लेकिन खुदारा अगर टैक्स आपका हक है, टैक्स गवर्नमेंट कहती है कि हमारा हक है, हमने लेना है, टैक्स के बगैर गुजारा नहीं, तो हम जो अवाम है हमारा भी बुनियादी सहूलियात के बगैर गुजारा नहीं। आप अपना हक तो ले रहे हैं, क्या मुझे और हमारी जो गरीब अवाम है, जो पाकिस्तान की गरीब अवाम है, उसको भी टैक्स के बदले जो उनका हक है वो दे रहे हैं? आपने भारी भरकम टैक्स तो लगा दिए। अभी आज 10 रुपये पेट्रोल तो 12 रुपये कम हुआ है, लेकिन नाज़रीन ये चीज़ें वो नहीं है, ये पेट्रोल हर बंदे की बुनियादी ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल कम हुआ है, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि कुछ ना कुछ तो ठंडी हवा का झोंका आया है, लेकिन मैं यहाँ किसी भी जो भी हुकूमत हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, ना मैं उनका नुमाइंदा हूँ, ना मैं किसी भी पार्टी को यहाँ डिफेंड करूँगा, ना उनकी तारीफ़ें करूँगा। मैं यहाँ बात करूँगा पब्लिक की और आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से बताऊंगा कि इस बजट में क्या ज़्यादती की गई, किस तरह चूना लगाया गया। और सबसे पहले आपको बताता चलूं कि सरकारी मुलाजमीन जो आम आवाम को हर वक्त चूना लगाते हैं, और हमारे मुल्क में जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो काम सिर्फ और जो तनख्वाह लेते हैं वो दफ्तर जाने की लेते हैं, बाकी काम करने की तो चाय पानी चलती हैं। मैं हर बंदे को तनकीद नहीं बना रहा, कोई 20% लोग ठीक भी होंगे, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन जो भी हाल है, सरकारी हॉस्पिटल से चले जाएं, सरकारी जो भी महकमा है उसमें मेरा ख्याल है कि आपको जो खर्चा पानी देने के बगैर तो आपका काम होना बिल्कुल नामुमकिन है। उनके साथ हुकूमत ने कैसा प्रैंक किया है कि नाज़रीन, एक तरफ तो उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया है और एक दफ़ा सरकारी मुलाजमीन बड़े खुश हुए कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, लेकिन वो खुशी उस वक्त ही बिल्कुल गम में तब्दील होगी जब उन्होंने कैलकुलेशन की, तखमीना लगाया गया कि अगर 25% फॉर एग्जाम्पल हमारी तनख्वाह बढ़ रही है, 2000 रुपये एक बंदे की फॉर एग्जाम्पल तनख्वाह बढ़ रही है, तो 1800 रुपया तो टैक्स भी हमारा बढ़ा दिया गया है, 200 रुपये। और उसके बरक्स अगर देखा जाए तो महंगाई कितनी बढ़ी है, तो अगर वो पूरा लमसम देखा जाए तो वो तनख्वाह बढ़ाना सिर्फ और सिर्फ एक टोपी ड्रम है, उससे किसी को बराह रास्त कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नाज़रीन, ये तो किया गया सरकारी मुलाजमीन के साथ। नाज़रीन, दूसरी तरफ मैं बात करूं तो जैसा मैं हर वीडियो तकरीबन मैं उसमें यह कहता हूं कि हुकूमत जो भी हो वो अपनी शाह खर्चियों और अपनी अयाशियों को कम करने के बजाय अवाम की सहूलियात को कम करती है। नाज़रीन, इसी तरह सेनेट कौमी असम्बली के बजट में 30% इजाफा किया गया। नाज़रीन, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर हाउस जिसमें सिर्फ एक बंदा रहता है, उसके बजट में भी खासा इजाफा किया गया, लेकिन जो टैक्स है जो उधर इजाफा किया गया वही अवाम पे टैक्स लगा के जो अपने आप को, जो हमेशा से अशराफिया जो इस मुल्क की है, जो इस मुल्क के सियासतदान है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि इस मुल्क पाकिस्तान की अवाम गरीब से गरीब होती जा रही है और जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, और जो इस पाकिस्तान में सबसे एलीट क्लास ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो इस मुल्क के सियासतदान और हुक्मरान है। नाज़रीन, अगर आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाए, वो एक अलहदा वीडियो बना के उसमें मैं प्रॉपर आपको ग्राफ बताऊंगा कि इस मुल्क के जो सियासतदान हैं,
इस मुल्क के सदर पाकिस्तान से लेके वज़ीर आज़म से लेके डिप्टी वज़ीर आज़म और बाकी वज़रा और पार्टी जो जितनी भी है उनके चेयरमैन और जो भी ओहदे दौरान है वो कितना टैक्स देते हैं, तो आप हैरान नहीं बल्कि परेशान हो जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ तो ये होता है कि अपनी जो जायदाद है वो बाहर ट्रांसफ़र कर दो, बाहर प्रॉपर्टियाँ ख़रीद लो और ख़ुद इंतज़ार करो भी कब मैं रिटायर हूँ और ख़ुद भी बाहर चला जाऊँ, और जो इस मुल्क की गरीब अवाम है उन पे टैक्स लगाई जाओ, उन्हें दबाई जाओ और अपनी प्रॉपर्टीज़ बाहर बनाया जाओ। नाज़रीन, इससे पहले जब अभी दुबई लीक्स आई, कितने लोगों ने उसकी तहकीक का, कितने लोगों को पता है? 4 दिन खबरें चली, उसके बाद बात ख़त्म होगी। कितने लोगों को ये पता है कि उसकी क्या तहकीक की गई? कौन कौन से नाम इतने इतने जो बड़े सामने आए थे, उनमें से कौन से लोग हैं जिनकी तहकीक की गई कि उनके टैक्स के बारे में कोई सवाल नहीं करता। लेकिन आम आवाम जो इस मुल्क में पहले ही अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं, उन पे एक दफ़ा भारी भरकम टैक्स लगा गया। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो एक दिहाड़ीदार और जो एक किसान है, एक आम सा मुलाजम है, उसकी तनख्वाह में अगर इजाफा हुआ है, लेकिन साथ ये भी देखें कि इतने टैक्स लगा के जो बुनियादी ज़रूरियात खाने पीने की चीज़ से उनमें अगर आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, तो आपका अगर बजट इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या फ़ायदा? नाज़रीन, अगर इतने टैक्स लगाए गए हैं तो क्या ये बताएं कि इस मुल्क की सेहत के लिए कितनी बेहतरी की गई? क्या अब तालीम बिल्कुल हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी? तालीम बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, सेहत हमें बिल्कुल म्यारी मिलेगी? जो हमें सरकारी हॉस्पिटल्स को छोड़ के प्राइवेट जाके चेकअप कराने पड़ते हैं, क्या हर बंदे को अब सरकारी हॉस्पिटल्स में उतनी ही म्यारी जो है सेहत की सहूलियात वो फ्राहम की जाएंगी? नाज़रीन, यहाँ तो अभी एक और हैरान कौन बताऊँ कि एक जो आम बंदा है वो 1 लाख रुपया अगर ट्रांजैक्शन कराता है तो उसे तकरीबन 900 रुपया उससे कट जाता है। तो नाज़रीन, अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े रहनुमा हैं वो साल का चंद लाख रुपया टैक्स देते हैं। इस फिगर्स को मैं बिल्कुल एक जो अथेंटिक फिगर्स है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखूंगा। इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना बताना था कि नाज़रीन, एक बंदे के लिए 1 लाख की ट्रांजैक्शन पे 900 रुपया टैक्स, और नॉन फाइलर जो लोग हैं जी उनके लिए नई नई पॉलिसियाँ बनाई गई हैं। बाहर के ममालिक में वो ट्रैवल नहीं कर सकते, 100 रुपये का रिचार्ज करेंगे तो 10 रुपये मिलेंगे। नाज़रीन, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सारी इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो ठीक है, लेकिन ये पॉलिसीज़ उस वक्त ठीक होगी जब ये आम बंदे से लेके नीचे से लेकर ऊपर तक इम्प्लीमेंट होगी। अगर ये हमारे सियासतदानों पे इम्प्लीमेंट हो, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी पे इम्प्लीमेंट हो, ये हमारी जुडिशरी पे इम्प्लीमेंट हो, ये हमारे मुल्क के जो आला हुक्मरान हैं, जो आला बाकी लोग हैं, उन सब पे इम्प्लीमेंट हो और फिर गरीब पे इम्प्लीमेंट हो, उसके बाद फिर मैं कहता हूँ इनकी पॉलिसीज़ भी ठीक है, टैक्स भी ठीक है। लेकिन अगर सब बाकी जो सब हैं उन्हें माफ़ी और जो आम आवाम है उन पे ही टैक्स लगाया जाना है, उनके लिए सख्ती है, तो फिर हम ऐसे ना टैक्स को मानते हैं ना ऐसे रिलीफ को मानते हैं। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि इस मुल्क पाकिस्तान में, जिसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, इसमें आम आवाम की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी। नाज़रीन, अगर आप आम आवाम का दुख देखना चाहते हैं तो आप आम बंदे के पास जाके कभी पूछें कि उसका चूल्हा कितनी मुश्किल से चल रहा है। नाज़रीन, बिजली महंगी और उससे बड़ा जो अजाब डाला जाता है, गलत रीडिंग्स की जाती हैं, ओवर बिलिंग की जाती है, और उसके बाद इतनी इतनी लोड शेडिंग की जाती है, और उसके बाद जब भारी भरकम बिल्स आते हैं तो वो आम आवाम की कमर तोड़ देते हैं। नाज़रीन, यहाँ टीवी पे आके लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन आम आवाम की कोई क्यों बात करे? नाज़रीन, आम आवाम का दर्द उस वक्त महसूस होता है जब उनकी ज़रूरियात को आप